सावन में शिवजी ने बताया कि किस पिता के पुत्र की अकाल मृत्यु होती है, किस पुरुष के हाथ का बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम की जानकारी, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि किस पिता के पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाती है, किस पुरुष के हाथ का बोया हुआ बीज समय पर कभी नहीं उगता। इसी विषय को लेकर के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। आपसे निवेदन है, आप हमारी इस वीडियो के लिए लास्ट तक ही देखें, तभी आपको पूर्णतः जानकारी प्राप्त हो पाएगी। चलिए दर्शक भाइयों, अब बढ़ते हैं आगे। प्रिय दर्शकों, सावन का महीना था। भगवान शिवलिंग पर जला अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। उधर माता पार्वती भगवान शिव के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। शिवलिंग पर जला अभिषेक करने के लिए जो अनेक संख्या में श्रद्धालु जा रहे थे, वह दृश्य माता पार्वती दूर से ही बैठ करके देख रही थी। उस दृश्य को देखने के बाद में माता पार्वती जो थी, भगवान शिव से पूछने लगी कि हे प्रभु, आपसे मेरे दो प्रश्न हैं, उन दो प्रश्नों का उत्तर आपसे जानना चाहती हूं। भगवान शिव कहते हैं, बताइए देवी, क्या तुम्हारे दो प्रश्न हैं? तब माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पिता के पुत्र की अकाल मृत्यु होती है, और दूसरा प्रश्न यह है किस पुरुष के हाथ का बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता। जब माता पार्वती ने ये प्रश्न भगवान शिव से पूछे, तभी भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, आप देख नहीं रही हो, सावन का महीना है, कितने श्रद्धालु भक्त जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में जा रहे हैं। आपको खुशी होना चाहिए कि कितने भक्त भक्ति में लीन हैं, और आप इस तरह के प्रश्न पूछ रही हो, क्या बात है? तब माता पार्वती कहती हैं, ये दृश्य तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं देख रही हूं इसी भारी भीड़ में कुछ नौजवान लड़के हैं जिनकी दुर्घटना हो रही है, और वो अकाल मृत्यु को ही प्राप्त हो रहे हैं, दुर्घटना में मारे जा रहे हैं। यही देख करके मेरे मन में प्रश्न आ गया, क्या इसमें पिता का दोष है या इनका दोष है, जो ये नव युवक लड़के इस तरह से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, फिर तुम्हारे दूसरे प्रश्न पूछने का क्या रहस्य? तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, दूसरा प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि मैं किसान के खेतों में हरी भरी फसल को देख रहा हूं, लेकिन कहीं कहीं खेतों में बीज उगा ही नहीं है। उन किसानों ने बीज तो बोया है, लेकिन खेत खाली नजर आ रहा है। इसका क्या कारण है? और ऐसे ही दृश्यों को देख करके मेरे मन में ये दो प्रश्न आ गए, जो मैं आपसे पूछ बैठी। हे प्रभु, हमारे इन प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तो प्रिय दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आइए मैं तुम्हारे लिए एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। इस इतिहास के सुनने से तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इसी कहानी में, इसी कथा में मिल जाएगा। ध्यान से सुनना। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ये भी कहते हैं कि जो इस कथा के लिए, इस प्रसंग के लिए ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके पुत्र को ना तो कभी अकाल मृत्यु होती है, उसका घर धन धान से भरा पूरा रहता है, कभी गरीबी भी घर में नहीं आती है, घर में खुशियां ही खुशियां झलकती रहती हैं। प्रिय दर्शकों, माता पार्वती ने कहा, प्रभु अब जल्दी से वो कहानी सुनाओ, वो कथा सुनाओ, जिससे हमारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें सही तरीका से मिल सके। भाइयों, तब भगवान शिव जो है अपनी कहानी सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि देवी पार्वती, प्राचीन समय की बात है, देवश्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। इंद्र से द्वेष हो जाने के कारण उन्होंने एक 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। वह बालक अपने एक मुख से वेद पाठ करता था, दूसरे मुख से सुधा पान करता था, और तीसरे से मानो सब दिशाओं को निगल जाएगा, इस प्रकार का दिखता था। वह बड़ा ही तपस्वी, जितेंद्रिय तथा धर्म और तप में तत्पर था। उसका तप बड़ा ही तीव्र और दुष्कर था। उस अतुलित तेजस्वी बालक का तपोबल और सत्य देखकर देवराज इंद्र को बड़ा खेद हुआ।
उन्होंने सोचा कि ये इस तपस्या के प्रभाव से इंद्र ना हो जाए, और जब ये इंद्र हो जाएगा तो हमारी गद्दी ये छिन जाएगी, हमारा ये पद हमसे चला जाएगा। इसलिए इंद्र जो था वह भयभीत हो गया और सोचने लगा, अतः ये किस प्रकार इस भीषण तपस्या को छोड़कर भोगों में आसक्त हो। भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती इसी प्रकार बहुत सोच विचार कर उन्होंने उसे फंसाने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पाकर अप्सराएं त्रिसरा के पास आई, जिसके 3 सिर थे, उसके पास आई और उसे तरह तरह के भावों से लुभाने लगी। किंतु त्रिसरा अपनी इंद्रियों को बस में करके पूरब समुद्र यानी प्रशांत महासागर के समान अविचल रहा। अंत में बहुत प्रयत्न करके अप्सराएं इंद्र के पास थक करके लौट गई और उनसे हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे महाराज, त्रिसरा बड़ा ही दुर्धर्ष है, उसे धैर्य से डिगाना संभव नहीं है। अब और जो कुछ करना चाहे वह आप करें। इंद्र ने अप्सराओं को सत्कार पूर्वक वहां से विदा कर दिया और स्वयं यह विचार किया कि आज मैं उस पर वज्र छोड़ूंगा, जिससे वह तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध में भरकर त्रिसरा पर अपने भीषण वज्र का प्रहार किया। उसके लगते ही वह विशाल पर्वत शिखर के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे इंद्र प्रसन्न और निर्भय होकर स्वर्गलोक को चले गए। प्रजापति त्वष्टा को सब मालूम हुआ कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने कहा, मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और समदम संपन्न था, वह तपस्या कर रहा था। इंद्र ने उसे बिना किसी अपराध के ही मार डाला है। इसलिए अब मैं इंद्र का नाश करने के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न करूंगा। लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देखें। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसा विचार कर महान यशस्वी और तपस्वी त्वष्टा ने क्रुद्ध होकर जल का आचमन किया और अग्नि में आहुति डालकर वृत्रासुर को उत्पन्न करके उससे कहा कि जाओ, मेरे तप के प्रभाव से तुम बढ़ जाओ। बस सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृत्रासुर उसी समय बढ़कर आकाश को छूने लगा और बोला, कहिए मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। तब त्वष्टा ने कहा, तुम जाओ इंद्र को मार डालो। तब वह स्वर्ग में गया। वहां इंद्र और वृता का भीषण संग्राम हुआ। अंत में वीरवर वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को पकड़ लिया और उन्हें साबित ही निगल लिया। तब देवताओं ने वृत्त का नाश करने के लिए जमुहाई की रचना की और ज्यों ही वृत्रासुर ने जमुहाई ली कि देवराज अपने अंगों को सिकोड़कर उसके खुले हुए मुख से बाहर आ गए। इंद्र को बाहर आया देखकर देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद फिर इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध होने लगा। जब त्वष्टा का तेज और बल पाकर वीर वृत्रासुर संग्राम में अत्यंत प्रबल हो गया तो इंद्र मैदान छोड़कर भाग गया। प्रिय दर्शकों, इंद्र के भाग जाने से देवताओं को बड़ा ही खेद हुआ और वे त्वष्टा के तेज से घबराकर इंद्र और मुनियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इंद्र ने कहा, देवताओं, वृत्रासुर ने तो इस सारे संसार को घेर लिया है। मेरे पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो इसका नाश कर सके। अतः मेरा तो ऐसा विचार है कि हम लोग मिलकर विष्णु भगवान के धाम को चलें और उनसे सलाह करके इस दुष्ट के नाश का उपाय मालूम करें। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इंद्र के इस प्रकार कहने पर सब देवता और ऋषिगण शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे कहने लगे, पूर्व काल में आपने अपने 3 डगों से तीनों लोगों को नाप लिया था। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। ये सारा संसार आपसे व्याप्त है। आप देव देवेश्वर हैं। सब लोग आपको नमस्कार करते हैं। इस समय यह सारा जगत वृत्रासुर से व्याप्त है। अतः हे असुर निकंदन, आप इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को आश्रय दीजिए। विष्णु भगवान ने तब कहा, मुझे तुम लोगों का हित अवश्य करना है, इसलिए मैं ऐसा उपाय बताता हूं जिससे इसका अंत हो जाएगा। तुम सब देवता, ऋषि और गंधर्व विश्वरूपधारी वृत्रासुर के पास जाओ और उसके प्रति साम नीति का प्रयोग करो। इससे तुम उसे जीत लोगे। देवताओं, इस प्रकार मेरे और इंद्र के प्रभाव से तुम्हारी जीत होगी।
मैं अदृश्य रूप से देवराज के आयुध वज्र में प्रवेश करूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। तब भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सारे देवता और ऋषि गण जो थे इंद्र को आगे करके वृत्रासुर के पास चले और उससे बोले कि हे दुर्जय वीर, ये सारा जगत तुम्हारे तेज से व्याप्त है, तो भी तुम इंद्र को जीत नहीं सके हो। तुम दोनों को लड़ते हुए बहुत समय बीत गया है। इससे देवता, असुर और मनुष्य सभी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। अतः अब सदा के लिए तुम इंद्र से मित्रता कर लो। महर्षियों की ये बात सुनकर परम तेजस्वी वृत्रासुर ने कहा, आप तपस्वी लोग अवश्य ही मेरे माननीय हैं, किंतु जो बात मैं कहता हूं वह यदि पूरी की जाएगी तो आप लोग जैसा कह रहे हैं वह सब मैं करने को तैयार हूं। तब देवताओं व ऋषि गणों ने पूछा, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? वृत्रासुर ने कहा कि मुझे इंद्र और देवता लोग किसी भी सूखी या गीली वस्तु से, पत्थर या लकड़ी से, शस्त्र या अस्त्र से अथवा दिन या रात में कोई मार ना सके। यही शर्त यदि मेरी पूरी हो गई तो सदा के लिए इंद्र के साथ संधि करना स्वीकार कर सकता हूं। प्रिय दर्शकों, तब ऋषियों ने उससे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार संधि हो जाने से वृत्रासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवराज भी मन में प्रसन्न तो हुए, किंतु वे सदा वृत्रासुर को मारने का अवसर ढूंढते रहते थे। भगवान से बोले कि पार्वती, एक दिन इंद्र ने संध्या काल में वृत्रासुर को समुद्र के तट पर विचरते हुए देखा। उस समय वे वृत्रासुर को दिए हुए वर पर विचार करने लगे। ये संध्या काल है, इस समय न दिन है न रात है, और मुझे अपने शत्रु वृत्रासुर का वध अवश्य करना है। यदि आज मैं इस महान असुर को धोखे से नहीं मारता हूं तो मेरा हित नहीं हो सकता है। ऐसा विचार कर इंद्र ने ज्यों ही विष्णु भगवान का स्मरण किया कि उन्हें समुद्र पर पर्वत के समान फेन उड़ता दिखाई दिया। वे सोचने लगे, ये न सूखा है न गीला और न कोई अस्त्र ही है, अतः यदि मैं इसे वृत्रासुर पर फेंकूं तो वह एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये सोच करके उन्होंने तुरंत ही अपने वज्र के सहित वह फेन वृत्रासुर पर फेंका और भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके उसी समय वृत्रासुर को मार डाला। वृत्रासुर के मरते ही सारी प्रजा जो थी प्रसन्न हो गई तथा देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और ऋषि ये सब इंद्र की स्तुति करने लगे। इंद्र ने देवताओं के लिए भय का कारण बने हुए महाबली वृत्रासुर का वध तो किया, किंतु पहले तिरसरा को मारने से लगी हुई ब्रह्म हत्या के कारण और अब असत्य व्यवहार के कारण तिरस्कृत होने से वे मन ही मन बहुत दुखी रहने लगे। इन पापों के कारण वे संज्ञा शून्य और अचेतन से हो गए तथा संपूर्ण लोकों की सीमा पर जाकर जल में छिपकर रहने लगे। जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गए तो सारी पृथ्वी वृक्षों के मारे जाने और वनों के सूख जाने पर उजड़ सी हो गई। नदियों की धाराएं टूट गईं और सरोवर जलहीन हो गए। अनावृष्टि के कारण सभी जीवों में खलबली मच गई तथा देवता और महर्षियों को भी बड़ा त्रास होने लगा। कोई राजा न रहने से सारा जगत उपद्रव्यों से पीड़ित रहने लगा। तब देवताओं को भी भय हुआ कि अब हमारा राजा कौन हो, क्योंकि देवताओं में से तो किसी का भी मन राज्य का भार संभालने के लिए होता ही नहीं था। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती। तब सब देवता और ऋषियों ने कहा कि इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी है, उसी को देवताओं के राज पद पर अभिषिक्त करो। वह बड़ा ही तेजस्वी, यशस्वी और धार्मिक है। ये सलाह करके उन सब ने नहुष के पास जाकर के कहा कि आप हमारे राजा हो जाइए। तब नहुष ने कहा, मैं तो बहुत दुर्बल हूं, आप लोगों की रक्षा करने योग्य मुझ में शक्ति नहीं है। ऋषि और देवताओं ने कहा, राजन, देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितृगण, गंधर्व और भूत ये सब आपकी दृष्टि के सामने खड़े रहेंगे। आप इन्हें देखकर ही उनका तेज लेकर बलवान हो जाएंगे। आप धर्म को आगे रखते हुए संपूर्ण लोकों के स्वामी बन जाइए तथा स्वर्गलोक में रहकर ब्रह्म, ऋषि और देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्गलोक में नहुष का राज अभिषेक कर दिया। इस प्रकार वह संपूर्ण लोकों का स्वामी हो गया। प्रिय दर्शकों, किंतु इस दुर्लभ वर और स्वर्ग के राज्य को पाकर
पहले निरंतर धर्म प्राण रहने पर भी वह भोगी हो गया। वह आदि पर्वतों के शिखरों पर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगा। इससे उसका मन दूषित हो गया। एक दिन वह क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय उसकी दृष्टि देवराज की भार्या साध्वी इंद्राणी पर पड़ी, जिसका नाम सची था। उसे देखकर वह दुष्ट अपने सभासदों से कहने लगा, मैं देवताओं का राजा और संपूर्ण लोकों का स्वामी हूं, फिर इंद्र की महसी देवी इंद्राणी मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती? आज तुरंत ही सची को मेरे महल में आना चाहिए। भगवान से बोले कि पार्वती, नहुस की यह बात सुनकर देवी इंद्राणी के चित्त में बड़ी चोट लगी और उसने बृहस्पति जी से जाकर के कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में हूं, आप नहुस से मेरी रक्षा कीजिए। आपने मुझे कई बार अखंड सौभाग्यवती एक की पत्नी और पतिव्रता का वचन दिया है, अतः आप अपनी ये वाणी सत्य करें। तब बृहस्पति जी ने भय से व्याकुल हुई इंद्राणी से कहा कि हे देवी, मैंने जो जो कहा है वह अवश्य सत्य होगा, तुम नहुस से मत डरो। मैं सच कहता हूं, तुम्हें शीघ्र ही इंद्र से मिला दूंगा। इधर जब नहुस को मालूम हुआ कि इंद्राणी बृहस्पति जी की शरण में गई है, तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसे क्रोध में भरा देखकर देवता और ऋषियों ने कहा कि देवराज, क्रोध को त्याग दीजिए। आप जैसे सत्पुरुष को क्रोध नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। इंद्राणी पर स्त्री है, अतः आप उसे क्षमा करें। आप अपने मन को पर स्त्री गमन जैसे पाप से दूर रखें। आखिर आप देवराज हैं, अतः अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करें। भगवान आपका मंगल करें। प्रिय दर्शकों, ऋषियों ने इसी प्रकार नहुस को बहुत समझाया, किंतु कामासक्त होने के कारण उसने उनकी एक नहीं सुनी। तब वे बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले कि हे देव ऋषि श्रेष्ठ, हमने सुना है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई है और आप ही के भवन में है, तथा आपने उसे अभय दान दिया है। परंतु हम देवता और ऋषि लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहुस को दे दीजिए। देवता और ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवी इंद्राणी के नेत्रों में आंसू भर आए और वह दीनता पूर्वक रोकर के इस प्रकार कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं नहुस को पति रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती हूं। मैं आपकी शरण में हूं, आप इस महान भय से मेरी रक्षा करें। बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्राणी, मेरा यह निश्चय है कि मैं शरणागत का त्याग कदापि नहीं कर सकता। इसलिए हे देवी, तू धर्म को जानने वाली और सत्यशीला है, इसलिए मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। तू चिंता क्यों कर रही है? फिर देवताओं से कहा कि मैं धर्म विधि को जानता हूं, मैंने धर्म शास्त्र का श्रवण किया है और सत्य में मेरी निष्ठा है। इसके सिवा मैं ब्राह्मण जाति का भी हूं, इसलिए मैं कोई न करने योग्य काम नहीं कर सकता। आप लोग जाइए, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा कि इस इंद्राणी के लिए नहुस के पास भेज दूं। इस विषय में पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कुछ वचन भी हमसे कहे हैं, आप लोग शायद नहीं जानते। आइए मैं तुमको बताता हूं कि ब्रह्मा जी ने मुझे क्या बताया है, जो आपके लिए, मानव जाति के लिए, हर किसी के लिए ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उधर भगवान शिव भी कहते हैं कि देवी पार्वती, जो तुमने 2 प्रश्न पूछे हैं, अब तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर इन्हीं बातों में ही मिलने वाला है, जिन बातों के लिए गुरु बृहस्पति देवताओं को बता रहे थे। ध्यान से सुनना। भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, गुरु बृहस्पति जी कहते हैं उन देवताओं से कि हे देवताओं, ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जो पुरुष भयभीत होकर के शरण में आए हुए व्यक्ति को शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाती है। उसके हाथ का बोया हुआ बीज समय पर कभी नहीं उगता, उसके खेत में समय पर वर्षा भी नहीं होती, तथा रक्षा की आवश्यकता होने पर उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। ऐसा दुर्बल चित्त पुरुष जो अन्न भोग प्राप्त करता है, वह व्यर्थ हो जाता है, उसकी चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वर्ग से गिरा दिया जाता है और देवता लोग उसके समर्पित हव्य को ग्रहण नहीं करते। उसके पितर सदा नरकों में निवास करते हैं और इंद्र के सहित देवता लोग उस पर वज्रघात करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, इन बातों के माध्यम से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल चुका होगा। देवी पार्वती अपने प्रश्न का उत्तर जान करके प्रसन्न हो गई।
फिर कहने लगी कि हे प्रभु, अब इस आख्यान को अधूरा मत छोड़िए। हमारे प्रश्नों का उत्तर तो हमें मिल चुका है, लेकिन ये प्रसंग, ये कहानी बड़ी ही पवित्र है। आप इसको भी पूरा हमें श्रवण करा दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, आगे की कहानी, आगे का प्रसंग आप ध्यान से सुनिए कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार गुरु बृहस्पति ने कहा कि ब्रह्मा जी के कथनानुसार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को जानते हुए भी मैं इंद्राणी को नहुस के हाथ में नहीं दे सकता। आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे इसका और मेरा दोनों का ही हित हो जाए। प्रिय दर्शकों, तब देवताओं ने इंद्राणी से कहा कि हे देवी, ये स्थावर जंगम सारा जगत एक तुम्हारे ही आधार से टिका हुआ है। तुम पतिव्रता और सत्यनिष्ठा हो, एक बार नहुस के पास चलो। तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए देवताओं से ऐसा निश्चय करके इंद्राणी अत्यंत संकोच पूर्वक नहुस के पास गई। उसे देखकर देवराज नहुस ने कहा कि हे सची, हे सुंदरी, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, इसलिए सुंदरी तुम मुझे पति रूप से वर लो। नहुस के ऐसा कहने पर पतिव्रता इंद्राणी भय से व्याकुल होकर के कांपने लगी। उसने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और देवराज नहुस से कहा कि हे सुरेश्वर, मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूं। अभी ये मालूम नहीं है कि देवराज हमारे पति शक्र कहां गए हैं और वे फिर लौट कर आवेंगे या नहीं। इसकी ठीक ठीक खोज करने पर यदि उनका पता ना लगा तो मैं आपकी सेवा करने लग जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, नहुस ने कहा, ठीक है सुंदरी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही सही। अब तुम अपने पति शक्र का पता लगाओ, किंतु देखो अपने सत्य वचनों को याद रखना। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इसके बाद नहुस से विदा होकर इंद्राणी बृहस्पति जी के घर आई। इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि देवता इकट्ठे होकर इंद्र के विषय में विचार करने लगे। फिर वे देवादिदेव भगवान विष्णु से मिले और उनसे व्याकुल होकर के कहा कि हे देवेश्वर, आप जगत के स्वामी तथा हमारे आश्रय और पूर्वज हैं। आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए ही विष्णु रूप में स्थित हुए हैं। हे भगवान, आपके तेज से वृत्रासुर का विनाश हो जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया है। आप उससे छूटने का उपाय बताइए। देवताओं की ये बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, इंद्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा मेरा ही पूजन करे, मैं उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दूंगा। इससे मैं सब प्रकार के भय से छूटकर फिर देवताओं का राजा हो जाएगा और दुष्ट बुद्धि नहुस अपने कुकर्म से नष्ट हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु की वे सत्य, शुभ और अमृतमयी बाणी सुनकर देवता लोग, ऋषि और उपाध्यायों के सहित उस स्थान पर गए जहां भय से व्याकुल इंद्र छिपे हुए थे। वहां इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्म हत्या की निर्वृत्ति करने वाला अश्वमेध महायज्ञ आरंभ हुआ। उन्होंने ब्रह्म हत्या को विभक्त करके उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियों में बांट दिया। इससे इंद्र निष्पाप और निशोक हो गए। किंतु जब वे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नहुस देवताओं के वर के प्रभाव से दुस्सह हो रहा है तथा अपनी दृष्टि से ही वह समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट कर देता है। ये देखकर वे भय से कांप उठे और वहां से फिर चले गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अदृश्य रहकर विचरने लगे। भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, इंद्र के चले जाने से इंद्राणी पर फिर शोक के बादल मंडराने लगे। वह अत्यंत दुखी होकर के हाय इंद्र ऐसा कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी, यदि मैंने दान किया हो, हवन किया हो और गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट रखा हो तथा मुझ में सत्य हो तो मेरा पातिव्रत्य अब चल रहे। मैं कभी किसी अन्य पुरुष की ओर न देखूं। मैं उत्तरायण की अधिशास्त्री रात्रि देवी को प्रणाम करती हूँ, वे मेरा मनोरथ सफल करें। फिर उसने एकाग्रचित होकर रात्रि देवी उपश्रुति की उपासना की और ये प्रार्थना की कि जहां पर देवराज हो वह स्थान मुझे दिखाई दे। इंद्राणी की ये प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तमती होकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्राणी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका पूजन करके कहा कि देवी, आप कौन हैं? आपका परिचय पाने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। उपश्रुति ने कहा, देवी, मैं उपश्रुति हूं। तुम्हारे सत्य के प्रभाव से ही मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूं। तुम पतिव्रता और यम नियम से युक्त हो।
मैं तुम्हें देवराज इंद्र के पास ले चलूंगा। तुम जल्दी से मेरे पीछे पीछे चली आओ, तुम्हें देवराज के दर्शन हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती फिर उपसरती के चलने पर इंद्राणी उनके पीछे पीछे चल दी तथा देवताओं के वन अनेकों पर्वत तथा हिमालय को लांघकर एक दिव्य सरोवर पर पहुंची। उस सरोवर में एक अति सुंदर विशाल कमलनी थी। उसे एक ऊंची नाल वाले गौरवपूर्ण महाकमल ने घेर रखा था। उपसरती ने उस कमल के नाल को फाड़कर उसमें इंद्राणी के सहित प्रवेश किया और वहां एक तंतु में इंद्र को छिपे हुए पाया। तब इंद्राणी ने पूर्व कर्मों का उल्लेख करते हुए इंद्र की स्तुति की। इस पर इंद्र ने कहा, देवी तुम यहां कैसे आई हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा? तब इंद्राणी ने उन्हें नहुस की सब बातें सुनाई और अपने साथ चलकर उसका नाश करने की प्रार्थना की। इंद्राणी के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने कहा, देवी इस समय नहुस का बल बढ़ा हुआ है। ऋषियों ने हव्य कव्य देकर उसे बहुत बढ़ा लिया है, इसलिए ये पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं, उसके अनुसार काम करो। तब इंद्राणी ने कहा, कहिए स्वामी कौन सी युक्ति है? इंद्र कहता है कि तुम एकांत में जाकर नहुस से कहो कि तुम ऋषियों से अपनी पालकी उठवा कर मेरे पास आओ, तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। देवराज के ऐसा कहने पर सची जो थी उसने कहा कि जैसी आज्ञा स्वामी। ऐसा कहकर के वह नहुस के पास गई। उसे देखकर नहुस ने मुस्कुरा करके कहा कि कल्याणी तुम आ गई, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम विश्वास करो, मैं सत्य की शपथ करके कहता हूं कि मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। तब इंद्राणी ने कहा कि हे जगतपति, मैंने आपसे जो अवधि मांगी है मैं उसके बीतने की प्रतीक्षा में हूं, परंतु मेरे मन में एक बात है, आप उस पर विचार कर लें। यदि आप मेरी वह प्रेम भरी बात पूरी कर देंगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊंगा। हे राजन, मेरी ऐसी इच्छा है। तब नहुस ने कहा, कहिए क्या इच्छा है तुम्हारी? जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण की जाएगी। इंद्राणी कहती है कि राजन, मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषि लोग आपस में मिलकर आपको पालकी में बैठा कर मेरे पास लावें, तभी मैं आपके अधीन हो जाऊंगा। नहुस ने कहा, सुंदरी तुमने तो मेरे लिए ये बड़ी ही अनूठी सवारी बताई है, ऐसे वाहन पर तो कोई नहीं चढ़ा होगा। ये मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे तो तुम अपने अधीन ही समझो। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब सप्तऋषि और ब्रह्म ऋषि लोग मेरी पालकी को लेकर के चलेंगे। ऐसा कहकर राजा नहुस ने इंद्राणी को वहां से विदा कर दिया और अत्यंत कामासक्त होने के कारण ऋषियों से पालकी उठवाने लगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इधर सची ने बृहस्पति जी से पास जाकर कहा, नहुस ने मुझमें जो अवधि थी, नहुस ने मुझे जो अवधि दी थी वह थोड़ी ही शेष रह गई है। अब आप शीघ्र ही हमारे पति शक्र की खोज कराइए, मैं आपकी भक्त हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब बृहस्पति जी ने कहा, ठीक है, तुम दुष्ट चित्त नहुस से किसी प्रकार भय मत करो। ये नराधम महर्षियों से अपनी पालकी उठवाता है, इसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अब इसे गया ही समझो। ये बहुत दिन इस स्थान में नहीं टिक सकता। तुम तनिक भी मत डरो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। उसके बाद महातेजस्वी बृहस्पति जी ने अग्नि प्रज्वलित करके शास्त्रानुसार उत्तम हव से हवन किया और अग्निदेव से इंद्र की खोज करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा पाकर अग्निदेव ने ताल तलैया सरोवर और समुद्र में इंद्र की खोज की। ढूंढते ढूंढते वो सरोवर पर पहुंच गए जहां इंद्र छिपे हुए थे। वहां उन्हें देवराज एक कमलनाल के तंतु में छिपे दिखाई दिए। तब उन्होंने बृहस्पति जी को सूचना दी कि इंद्र अणुमात्र रूप धारण करके एक कमलनाल के तंतु में छिपे हुए हैं। ये सुनकर बृहस्पति जी देवऋषियों और गंधर्वों के सहित उस सरोवर के तट पर आए और इंद्र के प्राचीन कर्मों का उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इससे धीरे धीरे इंद्र का तेज बढ़ने लगा और वे अपना पूर्ण रूप धारण करके शक्ति संपन्न हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी से कहा कि कहिए, अब आपका कौन सा कार्य शेष है? महादैत्य विश्वरूप तो मारा ही गया होगा। उधर कामासक्त होकर के ऋषियों से और ब्राह्मणों से जो पालकी बनवा करके बैठ करके इंद्राणी से मिलने के लिए व्याकुल होकर के कहे जा रहा था कि सरब सरब चलो, कि सरब सरब चलो। दोस्तों, सरब जल्दी के लिए कहते हैं, इसलिए उन ब्राह्मणों के लिए क्रोध आता है और ऋषियों के लिए क्रोध आया और कहा कि राजा नहुस, मैं तो वैसे भी जल्दी चल रहा हूं, लेकिन फिर भी आप हम पर अत्याचार कर रहे हो और हमारे साथ इस तरीका से अभद्रता का व्यवहार कर रहे हो।
और हमसे सरफ सरफ कह रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अजगर का रूप धारण करो और सरफ बन जाओ और इस श्राप को भोगो। प्रिय दर्शक, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उधर ऋषियों और ब्राह्मणों के श्राप अनुसार राजा नहुष अजगर का रूप धारण करने के बाद में श्राप को भोगने लगते हैं, और इधर वै इंद्र जो था उसे संपूर्ण शक्ति प्रदान हो जाती है और फिर आकर के पुनः सुरक का राजा बन जाता है। शिव जी ने पार्वती को इस तरह से इस प्रसंग को सुनाया। पार्वती प्रसन्न हो गई। भगवान शिव ने बताया कि देवी पार्वती, इसी प्रसंग के माध्यम से तुम्हारे प्रश्नों का भी उत्तर तुम्हें मिल चुका है। तो प्रिय दर्शकों, माता पार्वती जो थी वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। अब तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस प्रसंग के माध्यम से समझ चुके होंगे कि किस पिता के पुत्र की अकाल मृत्यु होती है और किस पुरुष के हाथों का बोया हुआ बीज समय पर नहीं होता, जिसमें बताया है कि जिसके पास में अगर कोई शरणार्थी व्यक्ति आता है, उसकी शरण लेता है, और शरण में आए हुए व्यक्ति की जो पुरुष रक्षा नहीं करता है, उसके साथ धोखा करता है और दुश्मन के हाथ में उसको दे देता है, तो उसी पुरुष के पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसी पुरुष के हाथ का बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता। ये कहानी, ये प्रसंग आपके लिए सिखाता है कि किसी के साथ में आपको धोखा नहीं करना चाहिए, और शरण में आए हुए व्यक्ति के साथ तो कभी नहीं। यदि आपके पास आपकी शरण में कोई आश्रय लेकर के आया है, कोई पीड़ित व्यक्ति आया है, कोई किसी का सताया हुआ व्यक्ति आपकी शरण में आया है, और आप यदि उस समय उसकी रक्षा करते हैं, तो आपसे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके लिए मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसलिए दर्शकों, हमेशा शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना, चाहे आपकी ही जान क्यों ना चली जाए, लेकिन शरण में आए हुए व्यक्ति के साथ धोखा मत करना। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान आपकी रक्षा करेगा, आपका दुनिया में कोई फिर बाल बांका नहीं कर सकता। यही कहानी आपके लिए सिखाती है। उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इतना समय देने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। सभी दर्शकों के लिए नमस्कार।